नमस्कार साथियों, अरुण लाइफ गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा कि वो हर इंसान के लिए जनरल सुरक्षा जो है हर इंसान के लाइफ में किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे तिवारी सर इधर हैं, वो सीनियर सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे हैं, और इधर हमारे प्रोजेक्ट में फर्स्ट एडर के रूप में आशीष सर हैं। तो वर्करों को किस तरह से जनरल सुरक्षा देते हुए बाकी के वर्क हम लोग कैसे करते हैं, वो पहले हमारे तिवारी सर चर्चा करेंगे इस पे थोड़ा बहुत। धन्यवाद सर। अभी हम लोग सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। सुरक्षा यानी घर से निकलने के बाद और घर पहुंचने तक की सुरक्षा की बात हम करने जा रहे हैं। तो घर में सुरक्षा क्या है? घर में सुरक्षा ये है, कोई भी हथियार जैसे चाकू है या सब्जी काटने वाला पांसुल बोलते हैं उसको, वो जो है, या ब्लेड है, दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड है, जो धारदार चीज है उसको बच्चों से दूर रखें। नहीं तो छोटा बच्चा है, वो उठाएगा और उंगली को या कहीं भी काट देगा। घर का सुरक्षा मोस्टली यही रहता है लगभग। बाकी इलेक्ट्रिकल सुरक्षा भी रहता है। यदि बोर्ड में देखें कि यदि पानी लगाए हाथ से तो बटन ना दबाएं, हाथ पोंछ करके बटन दबाएं। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस के लिए निकल गए तो हमको रास्ते में देखना है कि रॉन्ग साइड नहीं चलना है, हेलमेट लगा के चलना है और स्पीड लिमिट में चलना है, ओवर स्पीड नहीं चलना है। और ये सब देखते हुए जब ऑफिस हम पहुंच गए तो ऑफिस में हम पानी पीते हैं, तो पानी जो है या कोई भी वस्तु, कोल्ड ड्रिंक पिए या कुछ भी पी रहे हैं, तो उसमें सील लगा हुआ होना चाहिए कि क्या है। कभी कभी क्या होता है कि पानी का तो बोतल है लेकिन उसमें कुछ और रखा हुआ है और वही हम पी लिए। तो ये सब देखते हुए आदमी के जीवन में जनरल सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अपना वर्क, जो भी ऑफिस का वर्क है, फील्ड वर्क है या सेफ्टी वर्क है या सिविल वर्क है, जो भी वर्क है, वर्क के हिसाब से अपना पीपी जो भी है उसको लेकर काम करना चाहिए। गर्मी हो तो गर्मी से बचे, ठंडी हो तो ठंडी से बचे। ये सब पर ध्यान देते हुए अपने लाइफ को बढ़िया से इंसान को एंजॉय करना चाहिए। बाकी हम आशीष सर के पास चलते हैं तो उनका इस बारे में विचार क्या है। आशीष सर फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी बहुत अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। धन्यवाद सर। देखिए, फर्स्ट एड की सुरक्षा जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये चीज हर एक युवा को आनी चाहिए, घर में भी आनी चाहिए और बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कैसे फर्स्ट एड किया जाता है। असल में जिसे मान लो कहीं चोट लग गया तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर पास या तुमको डॉक्टर तो मिलेगा नहीं वहां पे, तो कम से कम फर्स्ट एड किट आपके पास रखी है, यानी पट्टी है और मलहम है, सब घर में होना चाहिए किट। इसको आप तुरंत जो है वहां पे आप बांधेंगे या मतलब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच के अपना इलाज करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे। ये होती है फर्स्ट एड की सुरक्षा। अगर कहीं चोट लगती है तो पहले नजदीकी अस्पताल ढूंढिए और वहां पहुंचे, ठीक है। और सेफ्टी के बारे में जितना भी है हमारे अरुण सर बता सकते हैं। धन्यवाद आशीष सर। फर्स्ट एड के बारे में जैसे इन्होंने बताया कि प्राथमिक उपचार, जैसे तिवारी सर ने बताया कि सुरक्षा के जनरल सुरक्षा होता क्या है। एक्चुअली घर से जब भी आदमी जब सुबह में तैयार होकर के काम पे अपने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि हम जैसे पैदल चल के खाना खाने के बाद हंसते हुए जैसे जा रहे हैं, वैसे ही शाम को काम करते हुए
और काम खत्म करने के बाद हम हंसते हुए शाम को घर वापस आएंगे, खाना खाएंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे और फिर से दूसरे दिन की तैयारी करेंगे। ये सोच के हम जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि सब कुछ करते हुए भी हमें कभी कभी चोट लग जाता है, या शूज पहनने के बाद भी पैरों में कील गड़ जाती है, या कहीं दूसरे के गलती के कारण किसी और को चोट लग जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देते हैं। यदि हल्का फुल्का चोट होती है थोड़ी बहुत, तो हम लोग यहाँ पर बैंडेज, पट्टी वगैरह जो भी है हमारे आशीष सर यहाँ पे बेड पे लेटा करके और उनको बैंडेज, पट्टी वगैरह जो भी करना होता है वो कर देते हैं। बाकी टीटी वगैरह वो टीटी का इंजेक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर इनको लगे कि नहीं ये ज़्यादा है, ये हमसे नहीं होगा, या स्टिचिंग करना पड़ेगा, या और भी कुछ दर्द है, पेन हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो इनका जो रोल था वो यहीं तक था। बाकी हॉस्पिटल तक, डॉक्टर तक पहुंचाना या डॉक्टर तक पहुंचाने के पहले का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड बोल सकते हैं। अब जनरल सुरक्षा में बता दूं, जैसा मैं बताया कि सुबह जैसे हम आए शाम को वैसे ही घर जाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन ये उम्मीद पूरा होगा कैसे? ये उम्मीद पूरा होगा तब जब सेफ्टी डिपार्टमेंट का वो हर बात आप बड़ी प्यार से समझेंगे कि सेफ्टी डिपार्टमेंट जब भी बताता है वो हमारे भला के लिए बताता है। आप सब वर्करों से बोलना चाहता हूँ, आप वो सारे कंस्ट्रक्शन स्टाफ से बोलना चाहता हूँ। और ये तो कंस्ट्रक्शन स्टाफ या वर्कर या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले या और भी कहीं कर्मचारी या रोड पे चलते हैं या घर में हैं, कहीं भी अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जैसे आप साहब ने बताया कि रोड पे चलते हैं वहाँ भी हेलमेट वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, जैसे बाइक पे चलते हैं तो बहुत लोग बिना हेलमेट का चलता है। बिना हेलमेट का क्यों चलते हैं भाई? जब आपको पता है कि बाइक पर सेफ्टी हेलमेट, बाइक वाला जो हेलमेट है लगता है, फिर आप हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं? उसको लगाने में परेशानी क्या है? आप अगर हेलमेट लगाएंगे, गलती से कहीं कुछ चोट होगा तो ये सर जो है ना, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बच जाएगा। मतलब कहीं भी खरोच चोट आएगी तो वो दर्द झेल लेंगे। लेकिन ये मशीन अगर डैमेज हो गया ना तो कोई नहीं बचा सकता है, हमें नहीं लगता है। अगर वो बच गए तो ऊपर वाला का बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसीलिए हेलमेट दिया जाता है ताकि सर को बचाइए, इस गर्दन से ऊपर का जो फेस है इसको बचाइए, और बाइक को उतना ही स्पीड चलाइए जितना में आपका कंट्रोलिंग पावर अच्छा हो। और बहुत तरह का सेफ्टी है, मैं ज़्यादा इस पर विशेष अगर बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा। मैं आगे भी फिर आप लोगों को इसी तरह से सेफ्टी पे कुछ ना कुछ आपको टिप्स देते रहूँगा। और आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इस पे ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे कि सर इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।